उन्हें 2 साल 3 साल किसी सीनियर के साथ में सीखना चाहिए, तब वहाँ पे ये ध्यान नहीं देते और बाद में जब इनके पास कोई केस नहीं आता तो ये सबके रिगार्डिंग इनको समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और ख़ास करके आपके कोर्ट में आप अपने आप को ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, जैसे वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट कोट, आप बैंड। ये मतलब क्या है कि आपको केस में कितना पता है, क्या पता है, आपको लॉ कितना पता है, ये एक सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होता है, जब भी क्लाइंट आपसे मिलेगा, आपसे कोई चीज़ बातें करेगा तो सबसे पहले आपको देखेगा, जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है आपको वो ऑब्जर्व कर लेगा कि ये एडवोकेट हमारे काम के लिए है या नहीं है। क्योंकि क्या है, अभी जो भी जैसा दौर चल रहा है ना, इस टाइम पे सबको सब चीज़ पता है। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉ किया है तो किसी को लॉ नहीं पता है, या उसने ये फलाना कोर्स किया तो हमको नहीं पता है। बट वही है कि जैसे हम एडवोकेट हैं तो कोर्ट में रिप्रेजेंट हमको करना पड़ता है केस। ये तो जो प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं तो आपको उनके साथ में प्रोफेशनल तरीके से ही व्यवहार करना होगा, नहीं तो आपका वो आपके पास आएंगे नहीं और फिर आपको केस मिलेगा नहीं और इससे आपके अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में आपको करना ही चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप कोर्ट में जाते हो, बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। कौन से केस में आप अपना अपीयरेंस देने वाले हो, उस केस में लास्ट डेट पे क्या हुआ था, आज मैटर किसके लिए है। तो बेसिक चीज़ें ये भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप भी केस में स्टैंड ले सकते हो। आप नए हो ठीक है, लेकिन क्या है कि जब आप जज साहब के सामने अपनी बातें रखोगे, आप बहुत से ऐसे एडवोकेट होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि हम मैटर में हम किसके लिए हैं। कंप्लेनेंट के लिए है, रिस्पोंडेंट के लिए है, प्लेंटिफ के लिए है, डिफेंडेंट के लिए, उन्हें यही नहीं पता होता है। बस उठ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मैटर की बैक करवाना है, हमारे सीनियर ऑन द वे हैं। ऐसा भी नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग के दौर में कम से कम आपको 2 साल किसी के साथ में, और मेरा सुझाव मानो तो आप ऐसे फर्म को या ऐसे इंडिपेंडेंट एडवोकेट को ज्वाइन करो जहां पे